तो राव जी आपा ये कहानी रो दूसरो भाग भरिया जो इंसानियत रो खून। तो आपा ये पहला भाग रे मैं आप दर्शकों ने सुनायो बिल्कुल क्या भाई एक ही लड़की ही दामिनी राजकुमारी ही अरे राव साहब और बिना एक राजा है जो को बिना आते जबरदस्ती ब्याह करनी चाहो तो हाँ चाह नहीं और अड़नु दूसरो राजा वो जो को वीर सेन आ जावे अरे और भी राजा रे हथाड़ी में तीर मार दे वाह और भी गुण भी राजकुमारी ने छोड़ाई रो हमें और बिना आप रे पिता रे कने मेल दे भेजे और बिने भी आप जावे भी टाइम ओ छुड़ावे इरी बहादुरी देख राजकुमारी ने भी बिनु प्रेम है जावे बिल्कुल राव साहब और राजा भी राजकुमारी की खूबसूरती देख अरे और इन्हें भी आप रो प्रेम है जावे पूजवे और जाए भी पितागन भी राजकुमारी रो हाथ मांगे और बाण दो यार खुशी दे पूरी अरे और भी राजकुमारी रो ब्याह भी राजन सागे कर दे पूजवे और अड़नु वो आप रे हाथ रो इलाज करावे ने धमकी चैलेंज तो करोड़ो वही है हाँ करोड़ वे क्या भाई मैं मारो बदलो चुका हूँ और ने बदलो लेने तैयारी करे अड़ने भी रानी रे कहीं के पेट में गर्भ रह जा बार राव साहब और अड़नो 3 महीना रे बाद में भी राजा ने समाचार मिले पत्तो लगे जन वो गुण उतावड़ो वे और राजवीर जी ने कहे अरे क्या जल्दी मारो इलाज करो हाथ को और मैं भी राज्य माते हमलो करो करूला अड़नुआ महारानी और रानी और राजा आपस में बात करे कौन दामिनी और राजा बिल्कुल राव साहब तो रानी थोड़ी चिंता जाहिर करे कि भाई वो राजा है जो भी टाइम नागेंद्र नाव है बिनो नागवेंद्र वाह और वो अपने थाने धमकी देर गियो हाँ चैलेंज करियो और अबे तो अपने सादीरी भी माने खबर मिल गई रे वो अटैक करी कर सके जनाओ राजा देकर बोलियो कि मारो वो तीर चलेवड़ो एड़ो है ना हाउल को नहीं हट गए हटके हाउल वे कोनी अरे राव साहब और वो तीर है जो को अन्नो को तीर हो हाँ हाउल कमी है वे एड़ो बीर माते कोई जहर या केमिकल लागोड़ो हो बहन कोई हो पण वो कहीं के 6 महीनों वो गाँव भरे है अरे राव साहब और आपरी सेना रे मायने ज्यादा सैनिक इकट्ठा करूरा भर्ती नहीं जेलूरी वाह और भी राज्य रे माते आक्रमण करे हम तो राजा और रानी मंत्री और जो भी सेनापति समझावे अरे राव साहब ए आप रे गुप्त रस्तों उठू निकल जावे ओ छान चुका छाने छिड़के और वो राजा जो को हाथ मसलतो ही रह जावे ओ वाह एर भी ने गुस्सो आवे जना हजारों सैनिका ने दुश्मना रे सैनिक है नहीं हामली पार्टी रा हम ई राजा वीर सेन रे सैनिका ने वो मोहतरी घाट उतार देवे उतारे आयो राजा है जो को बुटू निकलियो है महल मुंह अरे अर तक तो आप आई कहानी सुनी हाँ बिल्कुल राव साहब आयो पहाड़ा पर्वता में आप रो जंगला रे मायने भटकतो एड़ी जगह देखी जटे कोई आवे को नहीं हाँ बट पहुंच गया अब उठ पहुंच रहा 2-4 दिन दिया तो राव जी एड़ी जगह रे मायने दिन काटना दो रवे दुर्लभ है थोड़ी बहुत सुविधा चाहिए भाई खाना पीना री भी जरूरत पड़े बड़े राव साहब कन रुपया गणी आपनो कहीं के नगर महल में तो जा नहीं सकतो अरे और क्यों भाई जड़ तक ए बादल नहीं छिट जावे आगा जड़ तक अपन अट्टी रहनो रेणो है और अर्ण वो राजा है जो को भी माता आक्रमण कर वो राज्य है जो को आप रे अधीन कर लियो अरे राव साहब और आप रे जो भी भावी सम्राट बनाई दियो बुढ़े हम वो आप रे राज्य पाछो लौट गो वाह पूर्ण नागवेंद्र राव साहब और राजा वीर सेन है जो को आपरी रानी ने लियोड़ो गर्भवती नारी तो सागे और अड़ने 7 महीनों चाले है अरे राव साहब और आप रे झोंपड़ी बनाई ली हम क्योंकि बिठा ही के भाई आने वाला दिना में रानी रे पुत्र तो भाई लड़को हो चाहे लड़की हो कुछ भी हो तो क्या नहीं घर बिना दर को नहीं बिल्कुल राव साहब जंगल में यूं भटकता तो दिन कटे को नहीं दिन काटनो हो रो पण रात दोरी उजारनी है क्योंकि रात कई जंगली जानवर हावी हो जावे अरे और दिन रात आदमी कटे भी सुरक्षित जगह में छुप जावे रह जावे राव साहब आयो आप रे जंगल रे मायने आप रो बढ़िया एक झोंपड़ी मान ली है ताजी और साधु सन्यासियाड़ो जीवन जीवे है अड़नु 7वां महीनो लागो है हरे राव साहब और आ रानी देख कर बोली है हवे
क्यों राजा वो नागवेंद्र है जो को केड़ो दुष्ट हो हम आपण लारो नहीं छोड़ियो न आपण राज्य जो को तेज नेस कर दियो कर दियो नुकसान। तो बीठे मो राजा वीर सेन है जो को एक मुस्कुराहट रहते खिलखिलायो है एरा रानी देखकर बोली आपा इतना दुख में आ इतना जंगला रे माय ने भटकता फिरा बहुत दुखिया और भाई मारी एड़ी अवस्था है कि जीटे मैं गर्भवती हूँ बड़ी हूँ भाई अबार मने टाइम आराम करनो समय हमारो हाँ इनको टाइम है और केड़ा सपना दे के आए भाई अपने पुत्र है जो को राजमहल में जलमी और कई दासिया कई नौकर कई चाकर अपनी सेवाकारी करता खुशी मनावता और अपनो बेटो है जो को या बेटी जो भी जलमी बे सोने के पालड़ा में झूला झूल इंडा इंडी और अट जगह आया आपा जो जंगला रे माय ने टुकड़ा रे फोड़ा पड़े रेव नहीं हाँ जंगल रे माय नु फल फ्रूट खावा कंद मूल खावा हरे राव साहब इरे अलावा अपन को ने कोई दूजो चारो है कोई नहीं और आ भोज को मेटा मीठा मुस्कुराओ हम राव साहब भाई दिक्कत तो मने है अरे तकलीफ ओ देखन बोलियो रानी मैं यूं मुस्कुराऊं हर के मारे जो वो तीर भी राजा रे हाथ रे माए चालियो नहीं हाँ बियो तो वो 6 महीनों भी रो गाँव तो मिट गो हम पर अवे भी रे कहीं के एड़ो इन्फेक्शन लागू है इस शरीर में हाँ जो को भी रो शरीर आ टुकड़ा टुकड़ा मतलब गड़ गड़ नीचा पड़ी ऑटोमेटिक ज्यां कोडियो वे नहीं बिल्कुल बयान को बेड़ो बीमारी है ही बिने वे वाह जन देखन बोलिया पचे रानी से पूछियो है हरे राव साहब क्यों है राजन पचे भी बीमारी रो कोई इलाज वेद जी कर सके हाँ भाई भी नहीं भी राज्य में बड़ा बड़ा डॉक्टर है बड़ा बड़ा वेद है हाँ विराजे बटे जना वो देखकर बोलियो के बीरो इलाज कोई कनी कोनी कौनी है जना रानी ने कही के मन में ही दामिनी ने दया आई है हरे राव साहब क्यों जना तो बीरे साथ है वो तो बहुत ही बुरो वे बुरो आले वो एक कुत्तारी मौत मारी मारेला क्योंकि जो कुत्तारी जो मौत है नहीं बदोरी राव साहब बात दोरी है बिल्कुल एड़ो अपनो दुश्मनी तो है हरे पण रानी रे मन रे माय ने कहीं के दया है बापरी है क्योंकि स्त्री जात कोमल हरदेरी है करे बिल्कुल दयावान गुस्सो भी जल्दी आवे तो पाची दया भी भेगी आवे शांत है दादा आओ यार रानी देख कर बोलियो तो महाराज इरो कोई इलाज हाँ बताओ जाना क्यों इरो इलाज मैं ही कर सकूं दूसरो कोई नहीं या मैं या मारो गुरुदेव शिके जो आने दौर अलावा इरो इलाज किरकनी है कौन राव साहब तो रानी देख कर क्यों राजन आपने बाणो इलाज करनो पड़ी पड़ेला लास्ट में तो आ देखन बोलियो अरे क्यों वो मारो दुश्मी है अरे राव मारो राज्य छीनियो है हम जना देखन बोली कि इंसानियत रो भी एक धर्म यहाँ करे बढ़िया करे और वो आपरी करनी जाए आपा अपनी करनी जा मां बिल्कुल और वो गुणे अपनो दोषी है पण सब कुछ है पण आ मन सेन वे कोनी कोनी है के भाई एक राजा है जो को अपनी वजह एक कुत्तारी मौत मारी मर रियो है मेरी पूरी चामड़ी है जी ढीर ढीर नीची पड़ी पड़ेला बेआल पूरा शरीर में रस्सी लोई पड़ी वाह आया रानी ने समझावे हम मेरा साहब एन कहे राजन मैं आज तक किन गुनों की मांगियो कोनी नहीं मांगियो ओए आप रे गुनु मांगू हर आपने बिन तैयार करनो पड़े पड़सी तो राजा देखन बोलियो रानी थे इतनी दया दिखाओ हाँ और इतो क्यों अरे तो मैं जो को बूढ़ जाऊं अरे राव साहब और इरो इलाज करा करेला जरूर आवे आप रे बूढ़ ने बीच को नगर रे माय ने गियो हम तो बूढ़े भी राजा रे वास तो रे माय ने बा कोडियो शरीर योड़ो एन जागा जागा बे रसिया एकदम टपकन लागी है गाँव पड़ोड़ा आवे राजवेद ने बुलावे राजवेद देख बोलिया क्या हो तो एक कुष्ठ रोग कोडियो रोग है हाँ दो रगड़ो और इरो इलाज तो मारकनी है कोई नहीं राव साहब अरे तो राजवेद जी कोई रो चलो इलाज तो कोनी पण बचाव तो है जरूरी रहना चाहिए भाई आता रहे छाती माथे नटे छिलका है तो अर्ध तक की सीमित रहना चाहिए आगे नहीं बढ़ना है तो रोज रा रोज छिलका है जो को मोटा मोटा वे बड़े है क्यों राजन है बे पूरा शरीर में वही और धीरे धीरे आप रे अबे मौत वही हो जाए लास्ट में और राजा देखन बोले अरे हाल तो ब्याह ही करियो को नहीं कहाँ है जुआ ब्याह कर तो भी नहीं बोले ही को हाल रात सुख भोगी को नहीं मैं तो
ओ देखन बोलियो कि मारखने तो कोई इलाज है कोई नहीं। आयो राजवेद जी ने कहे और कोई अड़ो वेद है बताओ। तो कोई ले रहो बुलाओ खर्चो लाग जो मैं दे दूं दे दे पूरो। ओ देखन बोलियो अबार तो ही धरती में मारी नजरा में तो कोई है कोई दृष्टि में। आयो राजा रोवे एन मन में सोचे विचार करे कि आपने ओ पाप कर्म रो फल आपने भगवान दियो है देरियो राम जी। आए भगवान री मूर्ति तस्वीर आगे जाय रो दो हाथ जोड़ प्रार्थना करी के भाई आपा राजा वीर सेन ने नगर रे माय ने गया और निर्दोषा ने गुस्सा रे माय ने हजारों ने मौत रे घाट उतारिया एर खून री नदिया बाड़ा बिया जना अपने भगवान आ सजा देवे अड़नू वो राजा वीर सेन विचार बनायो है कि आपा भी नगर में जावा तो अपने तकलीफ आई ई रूप में तो क्यों आपा दुश्मिया जन और राजा कहीं करियो कि एक वेद रो रूप करियो बना लियो एन आपरे बढ़िया धोती अंगर की पैर माथा में बढ़िया पचरंगी सापो वेरियो है एर बहन को कटु मोल हो ले लियो रिव्या करने का नहीं पूरा वेद बनु रो और जंगल रे मानू बे जड़ी बूटिया झुको गुरु बाने बताई नहीं के भाई आनी जड़ी बूटिया रो लेप करे तो रड़ी वे इतनी मात्रा मिलानी ई टाइम लेप करनो और रखा परहेज राख बताओ जरूर अब आप रे वे ले उरी जड़ी बूटिया एर बुटू आप रो गियो है अब एक योजना आगे बे कामदार कोटारी जो भी आ संतरी बंतरी आगे बे लट लियोड़ा तैयार रहे ए लंबा लंबा तीका तीका भाला लियोड़ा एन देखन बोलियो भाई कौन है जना देखन बोलियो राजा रे रोग है और वो रोग है जो मैं खाली 3 दिन में तैयार कर दे खाली 3 दिन में कियो। हाँ अब आपने राजा ने जान क्यों कोई एड़ो वेद है जगो कह भाई मैं कुष्ठ रोग केयर में तैयार कर दिया 3 दिन रमाय ने वो पूरा रोग जड़ खत्म कर दे। तो राजा देखन बोले भाई ले रहो आई मैं चाहूं बिल्कुल आंधा ना आग मिलनी चाहिए और क्या चाहिए बिल्कुल। अभी राजा कने वेद जी है बनूरो राजा वो गियो है एन आपरे लेवरी जड़ी बूटिया बढ़िया माली पे लगायूरी बढ़िया लेप बना तैयार करूरो एर लगायो है अरे लगा देकर बोलियो ले पेजो को 2 घंटा बाद में आप स्नान कर ले जाओ और कल मेरी टाइम पाचो आई अभी टाइम राजा आपरे सैनिका ने सभा ने इतला कर दी है क्या भाई वेद जी ने कोई रोक टोक को नहीं आने अपने सीधा सीधा डायरेक्ट अपन कक्ष में ले आऊं किन्हीं पूछनो काम है कोई अब वो वे जी 2-3 दिन आयो है और भी ने एकदम राजा री काया है कि कंचन भगवान करी क्योंकि वे जड़ी बूटियां रो बिनीज वो ज्ञान हो भाई जको आदमी जकी चीज जहर दियो तो बिनीज ठाए कि भाई इरी दवा आ है बढ़िया करे। अब वो राजा तैयार योजना राजा देकर बोलियो वेदराज जी बोलो राज्य चाहिए सोनो चाहिए चांदी चाहिए गहनो चाहिए कांटो चाहिए बोलो कहीं चाहिए और देखन बोलो नहीं तो मन को रुपया चाहिए जो भी रुपया है जको आप जो भी गरीब है बन बांट दो रुपया री मारे कमी है कोई नहीं। अबे आप भी तो कई उरो निकलियो है अभी राजा रे जको राज वेद होनी जको भी रो पुरानो अपन बोले फैमिली डॉक्टर पहली वालो वो भी टाइम आगे रास्ता रे माय ने मिलियो है बीच में अरे वेद जी ने हाथ जोड़िया है एन देखन बोलिया आप इतना मान हो और इतना जानकार हो और मैं तो आज सोचो कि भाई माने राजा खत्म हो जाए इरो है जो कोई इलाज है कोई नहीं आप इरो इलाज करियो बिल्कुल। तो आप रो कहीं परिचय है कटारो एड्रेस है कहीं पतो है बताओ भाई आप रो किसो गांव है नाव पतो बताओ जो कहीं काम पड़े हटो पड़ सके तो माँ आप मिलना हो रहा और कोई और इलाज करा सका स्टाफ का आदमी हो सके भाई राजा ने भी पाची बीमारी है जावे उठाव कर ले
और देख इन बोलियो राजा रे कोई बीमारी वे को नहीं हम तो मन आप रो परिचय तो देवनो पड़ी रहना पड़શે अब ई टाइम पे वेदराज जी राव जी जिद घणी करी ज्यादा अब वे जिद करी जने देकर बोलिया है अरे क्यों मैं राजा वीरसेन हूँ वाह आ बात आपने सोगन है कि नहीं बता जो मती आगे मत दिखाजो ओ राजन आप हो वीरसेन बिल्कुल आप रो तो सब मोटो दुश्मनी है आप रो राज्य छीन लियो हाँ लेकिन हाउल करियो और आप रे सैनिका ने मार दिया और पूरी लूटपाट कर ली कहना दया दिखाई और इतना मोटा दुश्मन ने आप जिंदगी मौत खींचन बारे ले रहा हो बाहर आवशा और एक जीवन दान दियो और भाई मौत केड़ी कुत्तारी मौत बाहर तुम्हें खराब क्योंकि वो राजा है जो तिल तिल मरतो बहुदोरो जनो देखन बोली भाई के भाई इंसानियत रो मैं कदी फोन करा कोई वो नहीं करा और जका आदमी रो जमीर जीव तो है इंसानियत जग में जीवती है हाँ आदमी जीव या करे और मानवता रो भी कोई धर्म या करे बड़े बड़े तो मैं मारो मानवता रो धर्म यू निभयो बाहर आवशा क्या ई बीमारी रो इलाज मारकनी जो बात दूसरे को बनी दूसरा रे कोई री कनी हो कोई नहीं जन्म है क्यों भाई अपन कने वो इलाज है कोई दूसरा कने नहीं है हाँ कर कोणी नो तो इरो इलाज कौन करी न अपन ठा है आप इलाज नहीं करा हाँ ये दुख पाइयो तो दुख पाई ना बात माने पचे रात रा नींद आई कोनी आती कोणी और जकी रानी ने दुख दियो जकरो अपहरण करियो और जिरे कारण लोगों ने मारिया बिल्कुल इरे माय ने भी रानी रो भी पूरो पूरो सहयोग रियो सहयोग साथ में और बा रानी दया दिखाई बाइज मने प्रेरित करियो हाँ बिल्कुल एन क्यों आपने भी माते दया करनी पड़ी करनी पड़ी तो आ बात में आपने बताई हूँ पण आगे की नहीं कह जो मती मती बता जो यही कह दो जो भैया तो वेदराज जी हाँ हाँ अब वीटे में इतनी बातचीत कर रही वो पर्चे बुटू लियो है दिल्ली और आवश्यक और ए जो आप रे पाचा बुटे झोंपड़ी में आया है वाह ए रान क्यों भी बधाई दे थारे वो जो को राजा होनी हाँ वो है जो एकदम तैयार है गया है जना रानी देखन बोली वो तो आप री करनी चाहिए हाँ बिल्कुल एन भलो भलाई नहीं छोड़े और बुरो बुरे नहीं छोड़े हाँ करिया करे पण आपा तो अपन इंसान ये धर्म माते हमेशा चालनो चालनो હવે इतनी बात कह रही ए आपरे सुखपूर्वक रहे आराम से હવે रेवता 9 महीना बीत्या यार ये रानी रे एक लड़को जन्मिया अब वो लड़को ही और आ रानी है जी खत्म हैगी बाराउसा तो क्या नहीं भाई बे माता जको लेख लिख दिया जको लिख दिया टड़े कोनी अबे राजा मन में सोचे कि अभी आप लड़का रही है उन्हीं खुशी मनावा बिल्कुल मन में और या अब अपनी रानी मरनो दुख मनावा हाँ गम मनावा भगवान आपने शुक्र आते दुख दियो है दोनों कर दी बाता दोनों ही बात कर बीवी है पण जे बे माता जोग संजोग लिखियोड़ो वो कोई टले को नहीं हाँ विदता हुई अवे राजा काटी छाती करूरो शांति और भी रानी रो अंतिम संस्कार करियो है अवे अंतिम संस्कार करूरो गांव में जाइरो और आप रो ये लड़का रो लालन पालन करे मोठो मोटो करे आप रो दूध दूध पावे पिलावे रावशा उपरू अब यहाँ करता करता वो लड़को 5-6 साल रहो तो आगे बात झोंपड़ी में रहे बाप बेटो वाह और आप रबुटी रोटियां बनावे और जंगल में इनू फल फ्रूट लिया वे वाह और ए आप रो भाई जिंदगी जीवे जिए श्यामी अब यार जिंदगी जीवता जीवता राव जी क्या नहीं बाता रहा दिन जावता टाइम लागे को नहीं कोनी रावशा और ओ लड़को है जो 25 वर्ष रो जवान यो है या मोठियार और अड़नु ही राजा रो बुढ़ापो आई गो है बारावशा बुढ़ापो तो आवणो ही हो दिन भय आवे अब एक दिनों बेटो देखन बोलियो पिताजी अब आप घणी मेहनत करी बिल्कुल अब ये लड़का ने ध्यान को नहीं कि अपना पिता है जो बहुत बड़ा राजा है राजा है ओ तो देखो भाई आपा गरीबान अट झोंपड़े में रहे होता जंगली जीवनी जीवा हाँ साधना हाँ साधारण बिल्कुल जंगली अपनो जीवन रो एक आधार है आधार है अरे आप रे बाप बेटो जावे हो बाप रे बेटो हाथ बटावे और दो राजी खुशी हंसती कलसी जिंदगी जिए अब जीवे एक दिन समाज जो एड़ो आयो है बारावशा कि अड़नु वो राजा है जगो जंगल रे माय ना आयो कुण नाग वेंदर वाह
હવે જંગલ રે માયનવાડનો રસ્તો ભટક્યો હે बा भूल गया ए दिन रो बदाण और अड़नी झोंपड़ी में कोई दियो कोई आग मिसा जड़ती देखी है देखिए चांदनो હવે वो चांद नु दिख्यो रो मन में सोचियो विचार करियो કે ભાઈ આપા आज गटे कोई न कोई मान कर देला बिल्कुल और आपे अट रात रे जावा હવે वो राजा आगे झोंपड़ी में जान दे के तो झोंपड़ी में बैठे बाप बेटो कोई फल फ्रूट लेने गया बारे और अड़नु कहीं के वेद राजी जो को भी गांव रा वेद दानी हाँ बे भी आप रे औषधि ओदने वास्ते बुटाया जंगल में जंगल में आवता आवता आ पाचा आपरा घरे आवे है बाहर रवाना होगा अड़नु ही राजा वीर सेन ने देखी वाह હવે વીર સેન ને દેખ્યો अरे એનો મન में सोचो राजा वीर सेन जो को आपण बूटे जड़ी बूटे ले रहो है हम तो आजा आपा यूं चला घंटो 2 घंटा मिला तय करान वैसी दिन बदगो टाइम की अबे अंदरो घणो पड़ गो वैसी गांव शहर है जो दूर है गो आगो है और हैंग दिन पाड़ा रे माने जड़ी बूटी होदी खोदी भेड़ी करी जो को अपन थकान हैगी टाइम लागी चला पाटे वाह अरे राजा वीर सेन आगे आगे लार लार आप रे वेद जी आवे है वीर उगा अरे राजा वीर सेन जिमी आन झोंपड़ी में मुंडो काढ़ियो गड़ो वाह माए गयो तो आगे राजा नागविंद्र सिंह बैठो वाह विराजिया एनो देखन बोलियो राजन आप वाह ओ देखियो आप मने पहचानो अरे क्यों हाँ मैं राजा वीर सेन हूँ वाह अब ईडे वो नागवेंद्र मन में सोचियो कि आते 25 बरो जवान टाबरियो आपा एकला आया दो जन देखन बोलियो राजा मारी गलती हैगी हम मैं आप रे माथे हमलो कर दियो हम राव साहब पण अब 25 साल हो राजा देखन बोले भाई बहन बात ने 25 साल बीतिया है टाइम की अब कोई बेर की दुश्मनी अपन री कोई नहीं अलगोयो अपनी नीति में वही लिखियो जो भगवान सजा दे बाप भुगतनी पड़े बड़े राव साहब तो अब आप आज हूँ दोस्ता बढ़ जावा और थे जो को मारे झोंपड़ा में आज मारी मेहमान नवाजी स्वीकार करो कर लो जो भी रुको सुको जो भी मार्गन है वो आपरे में हाजिर करा हाजिर है और राजा है जो को आपरे जो भी कंदमूल है जो भी फल फ्रूट जो भी रूखी सूखी रोटी ही सब्जी हाँ खिलाई है ए बनाया आपरा टुकड़ना ने राजा ने जिमई है बाहर राव साहब और राजा आपरे बेमनु बे सब जिमिया हम क्योंकि मेरे मन में एक प्रेम नहीं हो वाह और अड़नु बे वेजी आया बानी भी खाना वाणो खिलायो आ वेजी ने ठाई कि भाई ई राजा रे कीड़ो है कि भाई आपनो भेद प्रकट नहीं करनो अरे मना करूड़ी मना करियोड़ी ही बिल्कुल आओ पूछो के पचे थे बा बेटे और वो कौन है कि भाई मारो बेटो है लड़को तो पचे रानी कटे है वाह दामिनी हम क्योंकि मन में भी बारी बा बेटी बाशामी बा 25 साल बीत गा अपन बेटी बा आग बिल रानी री बार बा लागोड़ी बार बा तड़प बारी बा भूख बारी बा प्यास वाह ओ देखन बोलियो के मारे ओ पुत्र जी टाइम जलमियो हम और बी टाइम मारे रानी सा दामिनी अजी की स्वर्गलोक सिदारगा बीबरा और बीर बाद में मेरे लालन पालन करियो बा मोटो अबे वो बाता उणी नहीं बेटा रे मन में जची वाह आपा तो एक राजा री औलाद आ अरे और ओ जो को अपनो सब राज्य छीनियो बरे इतो मोटो दुश्मनी आज अपनी झोंपड़ी में हाथे आयो है हाँ सत्कार करियो आपा और पिताजी है जो कोई नो इतनी इज्जत देवे इतनी मान सम्मान देरिया जना वो बाप दे कर बोलियो बेटा अरे घर आयो मेहमान भगवान रे बराबर या करे पूजनीय या करे बिल्कुल राव साहब अपन अतिथि आज घरे आया है मेहमान है तो आपा ने कीन भी नहीं कह सका निकलिए जेड़ो आपा भगवान रो देवता रो आदर सत्कार करा मान सम्मान करा जड़वाणो जेड़ो आनो मान सम्मान करनो जरूरी है जरूरी पड़े हाँ समझ ही पहला अपने बूढ़िया में रहनी भी चाहिए राव साहब क्या भाई अपने घर मेहमान आयो कोई भी दुश्मनी अपने घर आ जावे नहीं रहरायो मा जायो तो भी ने एक बार तो आदर भाव देवे सही में राव साहब भाई जो भी दुश्मनी है काट नहीं है बाद में काट अपन अपने हम ही घरे चला रहो है बिल्कुल तो भी ने चाय पानी रो पूछी न आओ भाई बैठ कहना चाहिए हिज की बात है कि पण आयो कहीं काम है कहीं नहीं केवे बिल्कुल घर आयोड़ा दुश्मनी अपने हिंदू धर्म में कदी रेकर देवे कोई नहीं
आ कोनी के भाई अपन दुश्मी घर आए को मैं लीजा कमरा में बचीड़ में लो नहीं राव साहब अपन आज तक की समाज में कटी देखने मिले कोई हम मिले यहाँ जे कोई नाचो को गया भी तो वे तो आप कह भी कहीं सका हाँ एक तो बढ़ जाओ राव साहब हाँ एक दुका कोई अड़ा निकले भी सही निकल जाओ राव साहब तो देखने बोलियो ठीक है पिताजी 25 साल ये दुश्मनी खत्म हैगी 25 साल ही बीत गए की बात में छोड़ो हाँ कैसा होगा हाँ अबे आपरे चारों गुटू सोएगा है अरे नींद में पर इन्हें बेटा ने नींद आवे कोनी क्या किया राव साहब ओ तो मन में सोचे कि अपन कोनु बाराणी हो छीनी छेड़े जबरदस्त छीनी अरे तो आपा आज इन रात रा खत्म कर देवा अबे सबा ने नींद आई भी टाइम ले खंजर और मेरी छाती में जोर गोपियो है राव साहब तो खंजर गोपे जना आवाज तो निकले ही मुंडो यार की भी खंजर रोपने भी बा गोपने भी आवाज आई राव साहब यार भी टाइम ओ बेटो जाग गयो आई बेटा ने रीस आई है अरे और अर्ण में वेजी जाग गया है अरे ओ बेटो देख क्यों रे दुष्ट पापी थने जको आदमी आश्रय दियो है बिल्कुल जका आदमी ने तू खत्म करियो तने शर्म को नहीं आई ओ इने खंजर गोप अरे वेजी देकर बोलियो करो के एन क्यों रे बेटी रा बाप तू आज इंसानियत रो खून करियो है कर दियो ओ राजा है जो कितो मान है तने आल बाठा है कोई नहीं है जी टाइम तू कुताड़ी मौत मरतो जी टाइम थारे कोडियो रोग यो नी जूदान दियो ओ भी टाइम वेद बणुरो मुसीबत झेल गुप्त रूप हूँ आयो बुढ़ थारे महल में अरे राव साहब बिल्कुल और थारो दुश्मी रो एन पापी रो ओ इलाज कर गयो थारो जिसो दुराचारी इंसानियत रो खुद खून करना लो आज तक मैं दुनिया में देखियो कोई नहीं बाबा तो कोई बात नहीं भाई तने ध्यान हो कोनी अनजान है पर अबे तू हीरो राज्य छीन लियो सब कुछ हीरो छीन लियो और जकी दामिनी ने तू अपहरण कर ले रहे हो भाई मर गई भाई जीवती बनी वो भी ना तेरे ओ रियो तो किताब महीना रियो 9 महीना रियो तो बन रिया भाई 9-10 महीना रियो और बा भी खत्म होगी ओ एड़ो सुख की भोग्यो कोई और थू है जो बेटी रा बाप एड़ो देवता जिसो राजा हो हीरो सब कुछ छीन लियो और मेरे बाद में भी तू इन्हें खत्म कर दियो ओ देखन बोलियो मारी गलती हैगी मने भगवान अबे माफ नहीं करे पण बेटा अबे मैं थारकू ने भीख मांगू दयारी थारा तो हमारी मौत लिखियोड़ी पण बेटा धने एक मारो काम करनो पड़ी क्यों बोलो कहीं काम तो देख मर्द आदमी री कोई भी अंतिम इच्छा पूरी करे करनी पड़े आज गवर्नमेंट सरकार जटू राजघराना में भी जटे भी ठेठू नियम हो कि जको आदमी ने फांसी री मौत री मृत्युदंड मिलतो मेरी अंतिम इच्छा पूछता तो मारी भी एक अंतिम इच्छा है बात ने पूरी करनी पड़ी ओ देखन बोलियो बोलो आप मैं इच्छा पूरी करा बिल्कुल जने क्यों वे जी देख गवाह है साथ में और मारे एक का एक ही बेटी और मारी बेटी हूँ तने ब्याह करनो पड़ी सारे पिताड़ो राज और मारो राज और तने दो संभालना तनीज है अब हाथ में हाथ ले एनो वादो करियो है एनो लड़को हाँ दीवी जनाई रो हाँ निकलियो जब तक हाँ नहीं की भी जब तक हाँ निकलियो कोई नहीं एनो मन में सोचो भी नहीं थोड़ी भी चची के भाई अपने बाप रो हत्यारो है अपनो राज्य छीनियो दुश्मन की बेटी हूँ ब्याह क्या करा पर बीरो बाप मरतो मरतो देख बोली बेटा तने ब्याह करनो पड़ी ओ आदमी आप री हार स्वीकार कर ली आप री गलानी है गिरी गलती मांग ली है अब मर्द आदमी री इच्छा पूरी करनी जरूरी है जना आप रे वेजी और बुट आया और पूरी बेलासा इसको आप री राज्य पहुंचाई और आप री पिता ने बा चित्ता ने बा अग्नि दिवी है और अर्ण ई राजा ने भी बुटे दाह संस्कार करियो है और बजे मंत्री जी अजय की बा मांडूरी सब बात बताई है अब बताई भी टेम बाजो को भी राजा की दूसरी रानी नहीं अरे बात एक बोली ठीक है
और आइए राजकुमार साथ ब्याह कर दियो लड़की को और ब्याह कर दियो जनो आप रे ओ भी राज्य संभालियो दोनों ही और वो भी राज्य संभाल दिया तो आए आप रे रियो क्यों और मौज करे है राव साहब जन कह के भाई कहानी इंसानियत रो खून राव जी ओ यूं है लिया करे कोई आदमी भलो करे वाह राव साहब तो भी लोग आप रे कई पुरानी दुश्मनी एड़ी निभावे वाह वो सामलो भूल जावे माफ कर दे पण वो नहीं करे आलो नहीं करिया करे भली गलती खुदरी हो पण बीरे भाई एक एड़ी जज्जा धुन जज्जा एड़ा भी दुराचारी आदमी वे बिल्कुल राव साहब तो जो भी दर्शक अपने कहानी सुने तो जो भी कहानी शिक्षा मिले तो भी अनुसार अपने जरूर जीवन निर्वाह करना सा धन्यवाद।